हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीबीटी स्कीम व्हाई इट नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ टेनेंट फार्मर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये डीबीटी स्कीम आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि वो जितने भी फार्मर हैं उन्हें ऑल लेवल पर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, खास करके ऐसे फार्मर को जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, मीन्स जो टेनेंट फार्मर है उन्हें भी डीबीटी का प्रॉफिट प्रोवाइड कराया जाए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे इंडिया में डीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इंडिया में जो टेनेंट फार्मर हैं इससे रिलेटेड डेटा क्या कहते हैं, क्या उन्हें भी गवर्नमेंट की डीबीटी स्कीम का प्रॉफिट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ब्रीफ में हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है डीबीटी स्कीम, उसके विषय में रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर डीबीटी की बात करें तो इसे 1 जनवरी 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में से सिर्फ 43 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें क्या था कि जितने भी सोशल सेक्टर स्कीम वगैरह थे, पेंशन स्कीम वगैरह थे, या जो स्कॉलरशिप स्कीम वगैरह थे, उन्हें इंक्लूड किया गया था। बट समय के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और करंट सिनेरियो को अगर बात करें तो इंडिया में 317 ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम है जिन्हें डीबीटी स्कीम से ऐड किया जा चुका है। तो इससे भी आप कहीं कोट कर सकते हैं, 317 स्कीम को डीबीटी स्कीम से ऐड किया जा चुका है करंट में, जब तक हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ें, जरा समझें कि फार्मर से रिलेटेड डीबीटी स्कीम क्या क्या है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो उनको जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम की अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, 2019 में 24 फरवरी 2019 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उन्हें पर ईयरली 6,000 रुपीज़ एज ए बेनिफिट के तौर पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये तो बात होगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की। अगर स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें एग्री डीबीटी स्कीम की, तो इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट का रायथू बंधु स्कीम बहुत ही फेमस है। इसमें कहा जाता है कि इसके तहत तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करती है, 10,000 रुपीज़ पर एकड़ जितने फार्मर हैं उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। और इसके साथ ही साथ अगर आंध्र प्रदेश के वाईएसआर रायतू भरोसा स्कीम की बात करें तो उसके तहत जो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है वो 13,500 रुपीज़ ईयरली जो फार्मर हैं जिनके पास लैंड है खुद की, उन्हें 13,500 रुपीज़ एज ए बेनिफिट के तौर पर प्रोवाइड कराती है। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी हम एग्री डीबीटी स्कीम की बात कर रहे हैं इसमें जो बेनिफिशियरी हैं वो लैंड होल्डर है, मीन जिनके पास खुद की लैंड है उन्हें ही ये स्कीम की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बट जो टेनेंट फार्मर है उनके लिए ऐसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, मीन जो टेनेंट फार्मर है उन्हें डीबीटी स्कीम का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। कुछ स्टेट हैं जो फार्मर के लिए भी फिनेंशियल बेनिफिट को प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें भी अलग से हम डिस्कस करेंगे। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिया में जो टेनेंट फार्मर है उससे रिलेटेड डेटा क्या कहते हैं, तो थोड़ा समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आखिर गवर्नमेंट इन्हें क्यों एग्री डीबीटी स्कीम का जो प्रॉफिट है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू एनएसओ बात करें तो एनएसओ की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 2018-19 में जितने भी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग थे उसका नंबर था 101.98 मिलियन। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2018-19 के डेटा में कहा गया एनएसओ की तरफ से कि जितने भी ये ऑपरेशनल होल्डिंग है 101.98 मिलियन, इसमें सिर्फ 17% ऐसे थे जो कि लीज पर थे, मीन जो टेनेंट फार्मर थे वो 17% थे। और इससे पहले की अगर हम डेटा की बात करें तो ये 2012-13 में ये नंबर था 13.7, और इससे पहले अगर 2002-03 की बात करें हम डेटा की तो ये नंबर था 9%। मीन्स जो ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है कि जो टेनेंट फार्मर है उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ 2003 में आप समझिए 9% था, 2012-13 में 13% हो गया, तो आगे बढ़ते देखिए हम 2018 में देख रहे हैं कि 17% हो गया है। तो ऐसे में आप समझिए कि जो टेनेंट फार्मर का नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर स्टेट वाइज डाटा की बात करें तो हमने सेंटर की बात की, ओवरऑल बात की, अगर स्टेट वाइज डाटा की अगर हम बात करते हैं तो ये और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगेंगे आपको। देखिए, बात करें सबसे ज़्यादा टेनेंट फार्मर कहाँ पर हैं तो ये है आंध्र प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू डाटा कहा गया है कि 42.4% जो फार्मर हैं वो टेनेंट फार्मर हैं। इनके बाद नंबर आता है उड़ीसा का, जहाँ पर 39% फार्मर टेनेंट फार्मर है, मीन्स जिनके पास खुद की लैंड नहीं है और वो दूसरे के लैंड लेकर वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, फिर त्रिपुरा का नंबर आता है, फिर बिहार का नंबर आता है। तो ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टेनेंट फार्मर का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तरफ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो पीएम किसान स्कीम है उसके माध्यम से सभी को क्या करें, डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराएं। बट दूसरी तरफ
अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेशन में 17% फार्मर, तो नेशन वाइज अगर हम बात करें तो 17% फार्मर तो ऐसे हैं जिनके पास ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम पहुंच ही नहीं पा रही है। स्टेट की वाइज अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप देखिएगा मीन्स 42% जो फार्मर है उनके पास जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है वो तो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है, चिंता की बात है, कंसर्न का बात है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो फार्मर है, टेनेंट फार्मर, उन्हें भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। जरा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया आपसे आंध्र प्रदेश के YSR राइतु भरोसा स्कीम की। इसमें क्या होता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जितने भी टेनेंट फार्मर होते हैं उन्हें भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। मीन्स जो 0 इंटरेस्ट लोन वगैरह हो या फ्री क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह होती है वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो टेनेंट फार्मर होते हैं उनके पास CCRC होना चाहिए। CCRC मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जो लैंड ऑनर और जो टेनेंट होते हैं उनके बीच होता है। उसमें क्या होता है, इसकी वैलिडिटी 11 मंथ की होती है। मीन्स 11 मंथ तक जो लैंड ऑनर है वो अपने लैंड को जो टेनेंट है उन्हें एग्रीकल्चर के लिए यूज के लिए देता है। मेन क्या होता है, अगर CCRC की बात फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है क्रॉप कल्टीवेटर राइट कार्ड्स। ये CCRC कार्ड बनाई जाती है वहाँ पर आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें कि वहाँ पर टेनेंट फार्मर्स के नंबर की बात करें तो ये नंबर था 3855। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई कि सिर्फ और सिर्फ जो CCRC की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 364 फार्मर के पास ही था। मीन्स वहाँ पर भी जो फार्मर हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 364 फार्मर को ही जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड हो पाए हैं। मीन्स जो लेस्ट जितने बचे रेस्ट बचे उन्हें जो एग्रीड DBT स्कीम हो उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो ओवरऑल तरीके से क्या समझिए कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, जितने भी कोशिश हो रही हैं, जितने भी एग्री बेनिफिट्स की बात की जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की, बट उसका जो फायदा है, जो प्रॉफिट है वो उन टेनेंट फार्मर के पास नहीं पहुंच पा रहा है जिनके पास ये पहुंचना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने नेशन में डिस्कस किया कि 17% फार्मर तो ऐसे हैं कि जो टेनेंट फार्मर हैं, तो आप समझिए 17% को तो आप ऐसे एक्सक्लूड कर दीजिए। ऐसी सिनेरियो में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई कि जो जितने भी टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए भी DBT स्कीम को प्रोवाइड कराया जाए। उनके पास भी ऐसा कोई स्कीम लेकर आए कि उनके पास भी ये जो DBT प्रॉफिट है उसको प्रोवाइड कराया जा सके। नहीं तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरह जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि भाई स्कीम तो लाई जा चुकी है बट जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी लेकर आए, ऐसा इंट्रोड्यूस करे जिसमें जो एक्चुअल फार्मर हैं, जो टेनेंट फार्मर, उन्हें भी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।